देश विदेश में चल रही दिन भर की ताज़ा खबरें, खेल, मनोरंजन और हर क्षेत्र से संबंधित खबरें जानने के लिए जुड़ जाएं हमारे साथ। आज के इस वीडियो के अंत तक जानेंगे दोस्तों हर वो खबर जो देश में सनसनी पैदा कर रही है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं दोस्तों। इस यात्रा में खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस डील्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर फोकस रहेगा। पेरिस में मोदी जी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ एआई एक्शन समिट की को-होस्टिंग करेंगे। इस बैठक में खास तौर पर एआई के सही इस्तेमाल और इसके नियम कानून पर बात होगी, जिससे इसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। वहीं भारत ने 100 गीगावाट से ज्यादा सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करके एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इससे दुनिया भर में रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में भारत की पोजीशन और मजबूत हो गई है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इसे क्लीन और ग्रीन फ्यूचर की तरफ एक बड़ा कदम बताया है। ये उपलब्धि पीएम नरेंद्र मोदी ने उस बड़े टारगेट की ओर भी बढ़ती हुई एक मजबूत स्टेप है, जिसमें उन्होंने 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी तैयार करने का लक्ष्य रखा है। यानी भारत फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा क्लीन एनर्जी पर फोकस कर रहा है, जिससे पॉल्यूशन भी कम होगा और एनर्जी इंडिपेंडेंस भी बढ़ेगी। साथ ही नोएडा में आज से भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सेशन शुरू हो रहा है। इस 3 दिन चलने वाले इवेंट का इनॉग्रेशन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे। इस बार के सेशन की थीम रखा गया है दोस्तों, कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का योगदान। यानी इसमें महाकाव्यों से जुड़ी अलग अलग तरह की कलात्मक अभिव्यक्तियों पर बात होगी। साथ ही बता दें कि सरकार ने बताया कि देश में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में 83% की कमी आई है, जबकि ग्लोबल लेवल पर पिछले 30 सालों में इसमें सिर्फ 42% की गिरावट हुई है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने लोकसभा में लिखित जवाब में ये जानकारी दी थी। उन्होंने ये भी बताया कि इस दौरान शिशु मृत्यु दर में भी 69% की गिरावट आई है, जबकि दुनिया भर में ये कमी 55% ही रही। वहीं देखिए दोस्तों, सरकार ने बताया कि देश भर में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे 53 टेली मानस सेंटर्स को अब तक 18 लाख से ज्यादा कॉल मिल चुके हैं। लोकसभा में स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने बताया कि टेली मानस सर्विस 20 अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे लोग अपनी सुविधा के हिसाब से मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी मदद ले सकते हैं। बता दें कि मिल्कीपुर उपचुनाव में वोटिंग हो चुकी है और अब गिनती जारी है। नतीजे आने के बाद मिल्कीपुर को उसका नया विधायक मिलेगा। खास बात यह है कि ये तीसरी बार हो रहा है कि यहाँ का विधायक उपचुनाव से चुना जाएगा। इस बार जो भी जीतेगा वो मिल्कीपुर विधानसभा का 18वां जनप्रतिनिधि होगा। बता दें कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के सीएमडी और सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी पंकज पाल ने नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के राजस्व कलेक्शन की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने साफ कहा कि टीम बनाकर घर घर जाकर बिजली बिल के बकाया की वसूली करनी होगी। मतलब अब बकायेदारों के लिए सख्ती बढ़ जाएगी। साथ ही अमेरिका के अलास्का में एक विमान नोम शहर की तरफ जा रहा था, लेकिन अचानक लापता हो गया। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने खोजबीन शुरू की और अब उसका मलबा समुद्री बर्फ पर मिला है। दोस्तों, दुखद बात यह है कि विमान क्रैश हो गया था और इसमें सवार सभी 10 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ शहरों को कूड़ा मुक्त बनाने के लिए बेहतर कचरा प्रबंधन और आधुनिक तकनीकों पर एक्सपर्ट्स ने चर्चा की। वेस्ट टू वर्थ टेक्नोलॉजी फोरम की तरफ से नगरीय निकाय निदेशालय में एक वर्कशॉप हुई, जिसमें अलग अलग कंपनियों ने ठोस और गीले कचरे के मैनेजमेंट, स्रोत पर कचरे की छंटाई, प्लास्टिक और गीले कचरे से खाद बनाने, लीचट ट्रीटमेंट और कचरे से ऊर्जा बनाने जैसे टॉपिक्स पर बातचीत की। वहीं राजधानी के लोगों के लिए खुशखबरी है दोस्तों, अटल पथ पर जल्द ही प्रधानमंत्री एकता मॉल बनने वाला है। इस मॉल में देश के सभी राज्यों के लोकल हैंडीक्राफ्ट, हथकरघा प्रोडक्ट्स, ओडीओपी और जीआई टैग वाले आइटम्स मिलेंगे। पटना नगर निगम की बोर्ड मीटिंग में पाटलिपुत्र पानी टंकी के पास की 3.99 एकड़ जमीन इस प्रोजेक्ट के लिए ट्रांसफर करने का फैसला फाइनल किया जा सकता है। इस पर सशक्त स्थायी समिति पहले ही अपनी सहमति दे चुकी है। वहीं गुरमीत सिंह उर्फ राम रहीम के सिरसा डेरे में पेरोल पर 10 दिन पूरे हो गए। इस दौरान 10वें दिन गुरमीत ने सत्संग नहीं किया, बल्कि वो सुबह 11 बजे से लेकर रात तक अपने अनुयायियों से मिलता रहा। उन्होंने डेरे की 17 नवंबर और 20 नवंबर मोटर के साथ साथ खेतों में भी घूमने का समय निकाला। साथ ही शिमला जिले में प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के तहत 500 रुपए की मदद के लिए अब तक 4740 महिलाओं के आवेदन मंजूर किए जा चुके हैं। ये जानकारी जिला कल्याण समिति की बैठक में दी गई। अब तक इस योजना पर 2,12,30,000 रुपए खर्च किए जा चुके हैं।
वहीं टाइफाइड को जड़ से खत्म करने के लिए भारत ने दुनिया का पहला मिश्रित टीका तैयार कर लिया। पश्चिम बंगाल के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस रिसर्च के वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन को बनाया है, जो साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी ए दोनों तरह के संक्रमण से बचाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने दोस्तों एक बड़ा फैसला लिया और रिपो रेट को 0.25% घटाकर 6.25% कर दिया। ये करीब 5 साल बाद हुआ है जब केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों को कम करने का कदम उठाया। इससे पहले मई 2020 में जब कोविड-19 महामारी का दौर था तो रिपो रेट को 0.40% घटाकर 4% किया गया था। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं। अभी के रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जैसे केजरीवाल, सीएम आतिशी और मनीष सिसोदिया थोड़े पीछे चल रहे हैं। दिल्ली को 70 सीटों पर 5 फरवरी को वोटिंग हुई थी और इस बार वोटिंग प्रतिशत थोड़ा कम हुआ है, 60.54%, जबकि पिछली बार ये 62.60% था। साथ ही बता दें दोस्तों कि एक चेतावनी आई है कि एंड्रॉयड 12 और उसके बाद के वर्जन में कुछ सुरक्षा खामियां हैं। इसका मतलब है कि इन वर्जन के यूजर्स को हाई लेवल साइबर हमलों का सामना हो सकता है। सरकारी एजेंसी ने बताया कि ये कमजोरियां फ्रेमवर्क में बग्स की वजह से हो रही हैं और कुछ बग्स तो चिपसेट के कारण भी हो सकते हैं। साथ ही हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने अवैध अप्रवासियों को निर्वासित करने से पहले उन्हें संघीय जेलों में रखने का फैसला किया है। जेल ब्यूरो ने खुद इस बात की पुष्टि की है। उनका कहना है कि वे अमेरिकन इमिग्रेशन और कस्टम एनफोर्समेंट की मदद कर रहे हैं ताकि प्रशासन की नीतियों को लागू किया जा सके और कानून प्रवर्तन एजेंसियों का समर्थन भी किया जा सके। साथ ही पिछले दिन अमेरिका के पश्चिमी अलास्का में एक विमान लापता हो गया था और अब खबर आई है कि वो विमान हादसे का शिकार हो गया। ये पिछले 8 दिनों में अमेरिका का तीसरा बड़ा विमान हादसा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच के दौरान विमान का मलबा मिल गया और ये दुखद है कि उस विमान में सवार सभी 10 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही बरेली के बाकरगंज की तंग गलियों में 150 से ज्यादा अवैध मांझा फैक्ट्रियां चल रही हैं। इन फैक्ट्रियों में मांझा बनाने के लिए गैर कानूनी तरीके से विस्फोटक का इस्तेमाल हो रहा है और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ की 20,000 से ज्यादा आबादी अनजाने में बारूद के ढेर पर बैठी है। हाल ही में एक धमाके के बाद इन फैक्ट्रियों में काम बंद कर दिया गया। साथ ही कनाडा की सरकार की एक एजेंसी ने हाल ही में एक बड़ा खुलासा किया है। एजेंसी का कहना है कि लिबरल पार्टी की नेता पद की उम्मीदवार क्रिस्टिया फ्रीलैंड के खिलाफ एक सख्त और जानबूझकर ऑनलाइन हमला किया गया। इस हमले का स्रोत चीन से जुड़े वीचैट अकाउंट थे और ये हमला पूरी तरह से संगठित था। सुना है दोस्तों कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना से बहुत सारे सांसद, विधायक, विभाग प्रमुख और दूसरे पदाधिकारी जल्द ही एकनाथ शिंदे की शिवसेना ज्वाइन करने वाले हैं। ये बात काफी समय से महाराष्ट्र के राजनीतिक हलकों में चर्चा में है। कुछ सूत्रों के मुताबिक शिवसेना यूबीटी के 5 सांसद और 7 विधायक शिंदे की पार्टी के बड़े नेताओं से संपर्क में है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, लेकिन आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दें। इसी के साथ दोस्तों 7 फरवरी को विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद परिसर में श्रीलंका द्वारा भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार करने के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से इस मामले का स्थायी समाधान निकालने की मांग भी की। वहीं देखिए, अमेरिका से डिपोर्ट होकर लौटे कुछ लोगों ने पुलिस से शिकायत की थी कि उन्हें अवैध तरीके से अमेरिका भेजने वाले एजेंटों ने धोखा दिया। इसके बाद करनाल पुलिस ने 4 एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। एक पीड़ित आकाश के भाई की शिकायत पर जालंधर के 2 एजेंटों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है और इसके लिए 15-15 करोड़ रुपए और मंत्री पद ऑफर किया गया। इस पर दिल्ली के एलजी ने जांच के आदेश दिए। फिर एसबी की टीम जांच और पूछताछ करने के लिए पहुंची और उन्होंने मुकेश अहलावत से भी पूछताछ की। साथ ही यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अब ऑनलाइन पेमेंट्स की दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलर हो गया है। डिजिटल पेमेंट्स के इस तेज विस्तार में यूपीआई का बड़ा हाथ है। अब शहरों से लेकर गांव तक लोग यूपीआई का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोगों को तो इतनी आदत हो गई है कि अब वो कैश पेमेंट करना ही छोड़ चुके हैं, लेकिन कभी कभी नेटवर्क की दिक्कतों के कारण यूपीआई से पेमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ट्रंप को एक खास गिफ्ट दिया। मुलाकात के बाद नेतन्याहू ट्रंप को एक गोल्डन पेजर गिफ्ट किया जो काफी अहम और खास था।
साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 13 फरवरी तक विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पीएम मोदी फ्रांस और अमेरिका का दौरा करेंगे। ये जानकारी विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। दोस्तों, भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां स्तर नोएडा में शुरू हो रहा है। 3 दिन तक चलने वाले इस इवेंट का उद्घाटन यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे। इस बार का थीम काफी दिलचस्प है, कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का योगदान। मतलब इसमें महाकाव्यों जैसे रामायण और महाभारत का कला और संस्कृति पर क्या असर पड़ा, इस पर चर्चा होगी। वहीं उत्तराखंड में नेशनल गेम्स में एथलेटिक्स और जिम्नास्टिक्स की कंपटीशन शुरू हो गई है। देहरादून में तो जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला, खासकर 10,000 मीटर दौड़ में। इसमें हिमाचल प्रदेश के सावन भरवाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता। महाराष्ट्र के किरण महात्रे ने सिल्वर और मध्य प्रदेश के विनोद सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। कुल मिलाकर जबरदस्त एक्शन देखने को मिला आज। वहीं देखिए, भारत ने 100 गीगावाट से ज्यादा सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करके एक जबरदस्त उपलब्धि हासिल की है। ये वाकई बड़ी बात है, क्योंकि इससे भारत की पोजीशन ग्लोबल लेवल पर और मजबूत हो गई है, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने भी कहा है कि ये कामयाबी दिखाती है कि भारत क्लीन और ग्रीन फ्यूचर को लेकर कितना सीरियस है। और ये तो बस शुरुआत है दोस्तों। पीएम मोदी का 2023 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी का टारगेट है और ये उस दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसी के साथ कामेश्वर चौपाल जी नहीं रहे दोस्तों। वो न सिर्फ भाजपा के वरिष्ठ नेता थे, बल्कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के न्यासी भी थे। पीएम मोदी ने भी उनकी मृत्यु पर शोक जताया और कहा कि वो सच्चे राम भक्त थे और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में उनका योगदान बेहद अहम था। साथ ही बता दें कि खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन 74वें दिन में पहुंच गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब उनकी सेहत में थोड़ा सुधार हो रहा है, क्योंकि उन्होंने इलाज के लिए हाँ कर दी है। उनकी ड्रिप भी हटा दी गई है, जो कई दिनों से लगातार लगी हुई थी। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने बताया कि फिलहाल ड्रिप बंद की गई है, लेकिन जरूरत पड़ने पर फिर से लगाई जा सकती है। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार पंकज शर्मा नाम का एक कांस्टेबल भी है, जो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वो नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि पंकज शर्मा बाटला हाउस एनकाउंटर में भी टीम का हिस्सा रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि उनका राजनीतिक सफर कितना सफल होता है। झारखंड में शराब घोटाले की जांच के दौरान ईडी अब प्रिज्म होलोग्राफी के खिलाफ दर्ज केस को भी अपने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जोड़ने वाली है। ये केस ग्रेटर नोएडा के कासना थाने में दर्ज हुआ था। वर्ष 2023 में जो एफआईआर दर्ज की गई थी, उसमें प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक विधु गुप्ता समेत 5 लोगों का नाम था। अब ईडी इस केस को अपने मामले में शामिल कर रही है। बता दें कि नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में गुलाम अहमद मीर के नेतृत्व में कांग्रेस कोटे के मंत्रियों, विधायक दल के नेता और अन्य विधायकों ने मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। ये मुलाकात संगठन और पार्टी के मामलों पर चर्चा करने के लिए की गई थी। इसी के साथ भारत सरकार जल्द ही फास्टैग को लेकर नया नियम लाने वाली है। इस नए नियम के बाद लोगों को कई फायदे होंगे, जैसे बार बार फास्टैग को रिचार्ज करने की झंझट से छुटकारा और टोल प्लाजा के पास लंबी लाइन से भी बचाव मिलेगा। अब सवाल यह है कि सालाना पास लेने में ज्यादा फायदा होगा या फिर फास्टैग को बार बार रिचार्ज करने में। साथ ही कुछ दिनों पहले मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स में राहत मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि मोदी सरकार अब राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को फायदा पहुंचाने के लिए एक नई समान टोल नीति पर काम कर रही है। गडकरी जी ने मीडिया से बातचीत में ये भी कहा कि यात्रियों को जल्द ही राहत मिलेगी। इसी के साथ जेल में बंद बारामूला सांसद राशिद इंजीनियर का स्वास्थ्य खराब हो गया है। अवामी इत्तेहाद पार्टी ने उनके बिगड़ते स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई है। दरअसल तिहाड़ जेल में सांसद की भूख हड़ताल का 8वां दिन है। उनकी सेहत को देखते हुए उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल शिफ्ट किया गया है। इसी के साथ महाकुंभ का 26वां दिन है और लोग श्रद्धा के साथ त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ में रोज आम लोग तो आते ही हैं, साथ ही कुछ खास लोग भी यहां पहुंचते हैं। आज की बात करें तो गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल, झारखंड के पूर्व सीएम रघुबर दास और राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह भी महाकुंभ में शामिल होंगे।
वहीं पंजाब में अब पुलिस उन लोगों पर सख्ती बरतने की तैयारी कर रही है जो युवाओं को झूठे वादे करके उनसे लाखों रुपए ठग रहे हैं और उन्हें अवैध तरीके से विदेश भेजने का सपना दिखा रहे हैं। पंजाब पुलिस ने अब उन 23 गैरकानूनी इमिग्रेशन माफियाओं की लिस्ट तैयार की है जो अवैध ट्रैवल एजेंटों के जरिए ये सब ऑपरेट कर रहे हैं। पुलिस अब इन माफियाओं को पकड़ने के लिए कोशिशें तेज कर रही है। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।